तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबके साथ एक और न्यू वीडियो में। हम देखो ये जो मैच है भाई थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक पड़ाव पर एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब देखो पहला पड़ाव तो यहीं पर आता है कि भाई हमें सर्वाइव करना था या ड्रॉप, लेकिन ड्रॉप पर कोई बंदा तो आया ही नहीं था, तो भाई सर्वाइव तो अपन कर ही गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लूटते लूटते मेरे को कुछ फुटस्टेप आते हैं। फुटस्टेप क्या भाई पूरा का पूरा बंदा ही दिख जाता है मेरे को। और अभी तक मेरे हाथ में गन नहीं थे, लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि उसके हाथ में भी कोई गन नहीं थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर रिस्क था, तो भाई मैं उससे दूर भागता हूँ और एक गन की तलाश करने लग जाता हूँ। अब एक फुटस्टेप से कब 3 फुटस्टेप होते और 3 से कब 4, मुझे तो बिल्कुल भी पता ही नहीं लगता। लेकिन गन अभी तक नहीं मिली थी मेरे को, तो भाई डर यही था कि भी इनमें से कोई एक बंदा मेरे को देख के पकड़ ना ले नहीं आता। तो मैं गन की तलाश में भाई काफ़ी देर से भटक रहा था, लेकिन एट द एंड भाई कैसे भी मेरे को मतलब भटकते भटकते एक गन दिखी जाती है। और वो गन होती है स्कारल। मैं सामने स्कारल जैसे ही उठाता हूँ कोई फुटस्टेप कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो जाते हैं। अब जैसे फुटस्टेप थोड़े बहुत तेज होते हैं मैं बाहर निकल के चेक करता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ भाई दो बंदे एक ही फ्रेम में नजर आते हैं मेरे को। तो मैं फाइट तो ले नहीं सकता था उन दोनों से, तो मैं फटाफट से कैसे भी बच बुचा के नीचे आता हूँ और नीचे वो बंदे घुस भी जाते हैं मेरे ऊपर। लेकिन लकीली भाई एक और स्कारल मिल जाते हैं मेरे को, और दोनों की मदद से भाई उन दोनों को तो हम ईजिली नॉक कहते हैं। तीसरा बंदा भी आता है जो कि लोही था, थोड़ा बहुत दीवानजनों से लॉक कर रखा था। और लास्ट के बंदे के साथ तो भाई जो सीन हुआ है, मतलब उस बंदे के स्पेल की रिलोड पे चली आती है और दीवानजो उस चीज़ का फायदा उठाकर उस बंदे को भी ईजिली निपटा देता है। फिलहाल उसके बाद देखो हमारा जो दूसरा पड़ाव था वो ये था कि भाई हमें खोजने थे बहुत सारे बंदे। अब बंदों को खोजने के लिए एक गाड़ी तो भाई चाहिए रहेगी आप लोगों को, मतलब इतना तो पता ही होगा। तो मैं गाड़ी लेकर भाई बंदों को खोज रहा था, थर्ड ही रहा था मैं सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर मैं एक गलती कर देता हूँ। वो गलती ये होती है कि भाई मैं गाड़ी जम करवा देता हूँ जल्दबाजी में, क्योंकि मैं ब्रिज से जाता भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता। लेकिन देखो थर्ड में तो कोई होता नहीं, और गाड़ी क्योंकि पानी के अंदर जा चुकी थी, तो मैं पैदल ही ओल्ड बेसिन साइड भागने लग जाता हूँ। अब इधर भागने का बस एक ही रीज़न था कि इधर था जोन, और जोन के साथ साथ इधर एक फ्लेयर भी चली थी विस्ता विस्ता साइड, और दिवांशु तब तक बग्गे लेकर आ जाते। लेकिन फिर भी मैं गाड़ी के पास पहुंच चुका था पैदल ही, तो टाइम बहुत ही ज़्यादा निकल जाता इसी बीच। फिलहाल उन ड्रॉप वाले बंदों के पास पहुंचते पहुंचते टाइम बहुत ही ज़्यादा बीत जाता, लेकिन बंदे अभी भी यहीं पर थे। अब पहले शॉट में तो मैं चूक जाता हूँ, क्योंकि वो जो शॉट था वो बॉडी शॉट लग जाता है, क्योंकि बगी के अंदर हेडशॉट चिपकाना भाई मतलब थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर एक बंदा भी बैठा हुआ था, और जिसके कारण भी मेरा ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा शॉट बिल्कुल भी मिस नहीं होता मेरा, मतलब मैं ड्राइवर को ही उतारता हूँ, और जिसके कारण भाई दूसरा बंदा भी मतलब फायरिंग करता रहता है गाड़ी में बैठ के। तो दूसरे बंदे को भी ईजिली निपटा देता है, क्योंकि गाड़ी ओपन में रुक जाती है इनकी। और उसके बाद बगी में बैठ कर हम उन दोनों बंदों पर पुश कर रहे थे जो कि बगी में थे, और वो आगे जाकर रुक चुके थे। बगी दिख गई होगी उनकी आप लोगों को, तो फिर यहाँ पर बंदे भी सही सी बात है कि भी होंगे ही। अब शुरुआत में तो मैं ट्राई करता हूँ एक किल चुराने का, लेकिन किल तो नहीं चुरा पाता मैं। उसी बीच बंदा भी मेरे को स्पॉट कर लेता है, और मैं भी बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ, और उस बंदे को तो मैं इजीली डाउन कर देता हूँ। और दूसरा बंदा भी मेरे को दिख जाता है, जिसका पूरा ध्यान दिवांशु के ऊपर था, और जिसका फायदा मेरे को प्रॉपर मिलता है, मतलब मैं उस बंदे को भी ले लेता हूँ ईजिली। और कुल मिलाकर इसके साथ ये वाली स्क्वाड तो मार ही आ चुके हैं। तो भाई मस्त इन चारों की पीटीओ को लूटते हैं, और अच्छी खासी वेपन्स और लूट थी इनके पास। तो इन सभी को लूटने के बाद मतलब गाड़ी वाड़ी तो थी अपने पास, तो उसके बाद सीधे निकलेंगे बंदों की तलाश में। और बंदे मतलब यहीं पे खड़े खड़े मैंने देख लेते, क्योंकि देखो मैप में चला हुआ था फ्लेयर। अब एक ही जगह जब दो ड्रॉप गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि भी शक तो हो गई ना मेरे को, मतलब शक क्या कंफर्मेशन हो चुका था मेरे को कि इधर चली हुई है फ्लेयर। तो मैं गाड़ी लेकर सीधा इधर ही पहुंच जाता हूँ और देखना इधर क्या होता है।
अब कुल मिलाकर 3 बंदे डाउन थे इनके। और चौथा बंदा भी इजीली डाउन हो सकता था, लेकिन अचानक से भाई कुछ ज़्यादा ही तगड़ा वाला स्प्रे आता है और मुझे पता लगता है मरने के बाद कि भाई इधर एक अलग ही स्क्वाड आ चुके हैं। जैसे हमने फ्लेयर के ऊपर रश करा था भाई सी उन बंदों ने भी रश कर दिया था। तो भाई ये थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे लिए। और वो जो पीछे से बंदा आया वो भी मतलब सरप्राइज से कम नहीं था हमारे लिए। फिलहाल कोई बात नहीं, मतलब नेक्स्ट मैच हम लगा लेते हैं। और उसके बाद आए थे हम फैक्ट्री के अंदर और इधर सर्वाइव करना भाई ईजी तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तलाश कर रहा था एक गन की और गन अभी तक नहीं मिली थी। तो थोड़ा बहुत मेरे को अभी समझ में आ गया था कि भाई मतलब सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। इधर एक नेट था, मतलब एक नहीं था 2 थे। मैं ट्राई करता हूँ किसी बंदे को नॉक करने का। अब इस नेट को करते के साथ ही मेरे को रियलाइज़ होता है कि मेरे को टाइम बीत रहा है धीरे धीरे। और अगर उनकी लूट कंप्लीट हो गई तो वे बहुत ही गंदा वाला चढ़ेंगे चारों के चारों। अब एक गन मिलते मेरे को बाइजन और थोड़ी देर बाद एक टॉमी भी मिल जाते। तो भाई अब मैं प्रिपेयर था उन बंदों से फाइट लेने के लिए। लेकिन एक और नेट था मेरे पास जो कि मैं फिर से करने की ट्राई करता हूँ। पहले तो मैं बंदों की लोकेशन लेता हूँ। फिलहाल एक ही बंदा दिखता है मेरे को जो कि ये रहा, तो मैं इसके ऊपर करने की ट्राई करता हूँ वाला नेट। और इस वाले नेट से भी भाई बंदे को डैमेज तक नहीं जाता। फिलहाल कैसे भी करके एक बंदे को तो नॉक मैंने कर ही दिया था और दूसरे बंदे को थोड़ा बहुत लेट किया था। अब एक बंदा जैसे नॉक आता उसके बाद तो मैं बिल्कुल अंदर ही घुस जाता हूँ मैं और उसके बाद ईजिली निपटाए। तो और एक बंदे को दिवांशु ने ऐसा नॉक कर दिया था, इसलिए 3 किल मेरे को मिल पाते हैं। खैर कोई ना, मतलब इन तीनों को निपटाने के बाद लूटेंगे थोड़ा बहुत और चलेंगे सीधा ड्रॉप के पास। और ड्रॉप के पास जाने से पहले भाई आप लोग फटाफट से जाओ नीचे सब्सक्राइब करके रेड बटन होगा उसे प्रेस करके बेल आइकन भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। फिलहाल जैसे हम ड्रॉप के पास आते हैं भाई इधर थोड़ा बहुत खतरा था क्योंकि इधर किसी एक बंदे ने RPG लूट ली थी ड्रॉप में से। और वो खतरा भी इधर आके टल जाता है। जैसे मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म होता है भाई गाड़ी तो मजबूरन मतलब अपने आप ही रुक जाती है, मेरे को रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही गाड़ी रुकती है भाई मारना ही था उस बंदे को क्योंकि उस बंदे के हाथ में RPG थी और वो उससे पहले कि भाई कुछ करे भाई हमें कुछ ना कुछ करना था। तो उस बंदे को इजीली नॉक कर फिनिश किए थे हम। और दूसरा बंदे भी पत्थर के पास नॉक पड़ा था, उसको फिनिश करने के बाद एक गाड़ी गुजरी थी यहाँ से और उनको हमने थोड़ा बहुत तो मारा ही था और वो बंदे इधर आके रुक जाते। तो भाई अब इन बंदों को भी पकड़ना था और ये बंदे फिर से गाड़ी चेंज करके निकलने का ट्राई कर रहे हैं। और भाई सच बता तो भी हमेशा दिमाग से ही बकरा बनता है क्योंकि देखो ये जैसी आगे की तरफ बढ़ता है मतलब बंदों को मारने के लिए तो बंदे इसको नॉक फिनिश दोनों करने का ट्राई करते हैं। और सेम इन दोनों ने भी ऐसे ही किया, मतलब जैसे इसको देखा भाई दोनों के दोनों ही इसके ऊपर टूट गए और मेरे ऊपर मतलब मेरे को तो बिल्कुल भूल ही गए थे वो दोनों बंदे। और एक बंदा फिनिश करने की भी ट्राई कर रहा था दिवांशु को, लेकिन एट द एंड मैं कैसे भी बचा लेता हूँ और उन दोनों को निपटाने के बाद फिनिश करता हूँ मैं। और गाड़ी उठाकर सीधा हम आ जाते हैं मतलब इस साइड क्योंकि इधर से हमें कुछ गन्स वगैरह आ रहे थे और शायद से बंदे तो थे इधर, मतलब गाड़ी मेरे को दिख जाती है और बंदा भी दिखता है मेरे को एक, जो कि सामने वाले रेड हाउस के छत के ऊपर था। लेकिन जैसे वो बंदा मेरे को देखता है फटाफट से नीचे भाग जाता है। तो भाई एक ही बंदा दिखा था फिलहाल के लिए तो, लेकिन बंदे ज़्यादा थे इधर तो मैं फटाफट से पहुंचता हूँ उधर। अब अगर इधर रेड जोन ना होता तो भाई शायद से वो बंदा उधर से डर के भागता नहीं और ये जो नेट था भाई इसी नेट में उसकी पीटी बन जाती। फिलहाल पता नहीं क्या हुआ था इस बंदे को, हीलिंग वगैरह करता हुआ छत के ऊपर चढ़ रहा था ये और इसको भी घुस के ईजिली निपटाया। तो और भाई तीनों बंदे अलग अलग स्क्वाड के थे, मतलब इनके बंदे भी इधर रहे होंगे और उन्होंने भी फाइट की होगी। मतलब इधर हमने कितने सारे किल्स गवा दिए अपने हाथ से। फिलहाल कोई बात नहीं, इधर से मेरे को डीपी मिल जाती है और डीपी उठाने के बाद मैं मतलब सीधा इस वाली जगह पर पहुंचता हूँ। और इधर देखो मेरी हेलमेट वेलमेट जो है थोड़ी बहुत टूटी उठी नजर आ रही होगी क्योंकि इधर हम काफ़ी देर से फाइट ले रहे थे और वो फाइट अगर मैं दिखाता तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, लेकिन मैंने वो पार्ट पूरा कट कर दिया क्योंकि सच बता तो भाई मैंने इधर से एक भी नॉक नहीं डाला क्योंकि हम बिल्कुल ओपन में थे। और उसके बाद दिवांशु एक बंदे को मतलब नॉक वॉक करके कवर वगैरह दे
देता है और उसकी मदद से हम थोड़ा बहुत मतलब जोन के अंदर पहुंच जाते हैं। मतलब नदी वगैरह क्रॉस कर लेते हैं। फिलहाल एक और बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ा बहुत और हमें टाइम मिल जाता है कि हम कैसे भी जोन के अंदर तो सेफली पहुंच जाएं, और होता है ऐसे ही हम जोन के अंदर पहुंच भी जाते हैं। अब लास्ट का एक बंदा बचा हुआ था जो कि फिर कुछ ज़्यादा ही दूर भाग जाता है। मतलब खबर साइड मैंने मारने का ट्राई तो करे, लेकिन मैं बुलेट्स जो थी भाई वो रजिस्टर नहीं होती एम4 की। तो मेरे को यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कि भाई फर्स्ट एड्स वगैरह उठा ले, क्योंकि कुछ भी नहीं था हमारे पास, लूट बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। तो मैं थोड़ा बहुत लूट लेता हूँ और ट्राई किया था। मतलब मैंने सोचा था कि उस बंदे से थोड़ा बहुत मजे वजे लेंगे। मैंने आरपीजी भी उठाई थी यहाँ से ताकि मतलब उस बंदे को डराया जा सके, लेकिन प्लानिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वो बंदा कुछ ज़्यादा ही गंदा वाला फ्लैंक मार के देवांशु को नॉक कर देता है। और क्योंकि बंदा फुल जोश में था, मतलब लगातार गोलियां चलाया जा रहा था कि मतलब आज तो फिनिश कर ही दूंगा, और ऊपर से डीप थी तो भाई मेरे को मजबूरन उस बंदे को मारना पड़ता है। और इसी के साथ मिल जाता है मैजिक कंटेनर। तो गाइस ये थी आज की गेम प्ले वीडियो में कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।